हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चुलबुली किचन और आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज तड़का दाल। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्रकार की दालों का प्रयोग किया है। आप चाहे तो 2 से ज़्यादा या किसी एक दाल के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ले आधी कटोरी अरहर दाल और आधी कटोरी मसूर दाल। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लें, 7-8 बीन्स की कली लें, 2 छोटे साइज के गाजर लें, 8-10 मटर की कलियां लें, 2-3 हरा प्याज लें, 10-12 लहसुन की कलियां लें, आधा छोटा टुकड़ा अदरक का लें और कुछ धनिया पत्ती लें। और उसके बाद इन सभी सब्जियों को बारीक बारीक काट लें। उसके बाद दोनों तरीकों की दालों को मिक्स कर लें और उसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डालें और अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। और उसके पश्चात हमने जिस कटोरी से दाल लिया था उसी कटोरी से 5 कटोरी पानी इसमें डालें। पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर दें और मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी लगने दें। दाल उबल जाने के बाद एक पैन चढ़ाएं, उसमें 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालें और जैसे ही तेल गरम हो उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालें और जीरे को थोड़ा सा सुनहरा होने दें। उसके बाद उसमें 4-5 सूखे मिर्च डालें। इसी के साथ साथ बारीक कटा हुआ लहसुन डालें। लहसुन डालने के बाद उसमें अदरक का टुकड़ा भी डालें। उसके बाद दोनों को हमें स्लो आंच पे तब तक पकाना है जब तक उनका कलर ना बदल जाए। कहने का मतलब कि उन्हें हमें थोड़ा सा ब्राउन करना है। जैसे ही वो ब्राउन हो जाए उसके बाद हमने जो बारीक कटा हुआ प्याज रखा था उसको डालें। और अच्छे से मिला दें। और याद रखें हमें प्याज को तब तक भूनना है जब तक कि उसका रंग थोड़ा सा सुनहरा ना हो जाए। कुछ देर बाद हमें दिखेगा प्याज का रंग सुनहरा हो गया। कुछ मिनटों में ही दिख जाएगा कि प्याज का रंग सुनहरा हो गया। उसके बाद उसमें मटर के दाने डाल दें। मटर के दानों को भी हमें बीच से काट लेना है, छोटे छोटे उसके पीस बना लेने हैं। उसके बाद उसमें हमने जो गाजर काट के रखे थे उनको डालें। उसके बाद जो बीन्स थे उनको भी डाल दें। और इन सभी सब्जियों को आपस में अच्छे से मिलाएं। इसी के साथ इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल दें और थोड़ा सा नमक डालें। हम नमक पहले ही दाल में डाल चुके हैं, इसीलिए हम नमक की मात्रा कम रख रहे हैं। नमक यहाँ पर हमने सिर्फ इसीलिए डाला है ताकि हमारी सब्जी अच्छे से पक जाए। इसके बाद नमक हल्दी के साथ सब्जियों को अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे 1.5-2 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। और याद रखें हमें इन सभी सब्जियों को लो फ्लेम पर ही पकाना है। 1.5-2 मिनट बाद ढक्कन उठाकर देखिए सब्जियों को।
और उनको एक बार अच्छे से आपस में मिला दीजिए। और इसमें अब हम डालेंगे हमारे टमाटर और हरा प्याज। हम टमाटर और हरा प्याज को बाद में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि टमाटर को गलने में ज़्यादा समय नहीं लगता और हरा प्याज बाद में डालने से उसका टेस्ट उभर कर आता है। इसीलिए हमने टमाटर डाला और अब हमने हरा प्याज डाला। और अब इन सभी सब्जियों को आपस में मिक्स कर देंगे और दोबारा से इसको हम सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और दोबारा से इनको हम अब सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए ढक देंगे। एक 1.5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि सभी सब्जियां आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद 1.5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर सभी सब्जियों को आपस में मिक्स करें अच्छे से और सभी को अच्छे से मैश कर दें। सब्जियों को थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दें ताकि वो आपस में अच्छे से सब मैश हो जाए। इसके बाद जो हमारी उबली हुई दाल थी उसको अब हमें इसमें डालना है। हमने जो दाल पहले ही उबाल के रखी थी उसको अब हम इसमें डाल देंगे आराम से। और फिर सभी सब्जियों के साथ इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसके मिलाने के साथ ही हमें अब फ्लेम को हाई कर देना है। और इसको ढक देना है। फिर जैसे ही दिखे कि दाल में बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं वैसे ही तुरंत गैस को बंद कर दें और इसके बाद आप उसमें 2 छोटे चम्मच घी डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो। इसके बाद गार्निशिंग के लिए आप धनिया पत्ती और हरे प्याज का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए इस प्रकार हमारा मिक्स वेज तड़का दाल तैयार है। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार नए नए वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे का आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।